बालक घर की शोभा कहलाते हैं और बड़े होकर परिवार और देश का नाम रोशन करते हैं। किंतु बाल्यावस्था से बड़े होने में समय लगता है और यही वह समय है जब समस्याएं उभर कर सामने आती हैं। केवल खिला पिलाकर बड़ा करना ही माता पिता का कर्तव्य नहीं, बल्कि उनकी क्षमताओं का संतोषजनक विकास करना भी है। हम अनजाने ही अपनी आतुरता और चिंता का संचार बालक में कर देते हैं, जिसे संवेदनशील शिशु तेजी से ग्रहण कर लेता है। परिणाम होता है एक आत्मविश्वास रहित निर्बल बालक का विकास। बालक के प्रथम 5 वर्ष अत्यंत महत्व के हैं। इन वर्षों में वो अपनी मानसिक तथा भावात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूर्णतः अपने माता पिता पर निर्भर होता है। बच्चा 2-3 वर्ष की आयु में बोलना शुरू करता है और उसका मस्तिष्क व्याकरण और वाक्य रचना को समझने और उसके प्रयोग करने का प्रयास करता है। उस समय हकलाना तुतलाना एक आम प्रक्रिया होती है जो 5-6 वर्ष की उम्र तक स्वतः समाप्त हो जाती है। इस समय बच्चे का हकलाकर बोलना बहुत ही सरल होता है, उसमें कोई संघर्ष नहीं होता। पर जब बच्चा हकलाने के साथ बड़ा हो रहा होता है तो जाने अनजाने माता पिता द्वारा प्रतिक्रिया नकारात्मक भावनाओं को जन्म देती हैं, जैसे बच्चे की बात को बीच में ही काट देना। बच्चे के लिए बोलना एक अप्रिय अनुभव बनता चला जाता है और वास्तव में हकलाने लगता है। बच्चा अक्षरों तथा शब्दों को सामान्य से अधिक रुककर या दोहराते हुए बोलता है। कभी कभी प्रयास के बाद भी शब्द नहीं बोल पाता। बोलने के प्रयास में हाथ पैर झटकाता है और चेहरे बनाता है। हकलाहट आरंभ में बोली से संबंधित डर और झिझक से स्टार्ट होती है, जिस पर बालक काबू पाना चाहता है। बालक का यह डर ज्यों-ज्यों अपना स्थान मानस में गहरा करता जाता है, वैसे वैसे वो बातचीत में और अधिक रुकावट अनुभव करता है और अंत में एक गंभीर समस्या का रूप ले लेता है। वैसे तो हकलाहट किसी भी आयु में शुरू हो सकती है, पर अनेक बालकों में यह प्राय 2.5 वर्ष की आयु से 4 वर्ष के बीच शुरू होती है। इस संबंध में की गई खोजों के आधार पर यह निश्चित हो जाता है कि जो माता पिता बालकों के प्रति अपने व्यवहार के किसी पक्ष में अत्याधिकता व्यक्त करते हैं, तो ये बालक के संतुलित व्यक्तित्व विकास में बाधा उत्पन्न कर सकता है। अत्यधिक चिंता, सावधानी, शंका, चिड़चिड़ापन, क्रोध माता पिता के अंदर कुछ ऐसे स्वभाव हैं जो अपनी सीमा के बाहर होते ही बालक में मानसिक अशांति और व्याधियां पैदा कर सकते हैं। बच्चा आपके क्रोधी स्वभाव से डरकर बोल नहीं पा रहा, त करता है और आपने उसे डांट दिया, क्या त करता है, तो ये डर उसके जीवन का अंग हो सकता है। अभी त, फिर प और फिर अंत में सारी वर्णमाला। अभिप्राय हकलाहट उसके पल्ले पड़ चुकी है।
बोलने में कभी कभी रुकावट मांसल या स्नायु तंतुओं के किसी क्षणिक अवरोध के कारण भी हो सकती है, जिसके शीघ्र ही सामान्य स्थिति पर आने पर स्पीच वैसे ही नॉर्मल हो जाती है। परंतु अत्यंत चिंतित माता पिता इस सामान्य रुकावट से भी इतना अधिक घबरा जाते हैं कि बालक पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। ऐसे बच्चे का विकास सामान्य नहीं हो पाता, उसमें आत्मविश्वास की कमी रहती है, वो दूसरों से मिलने में झिझकता रहता है। कोई आश्चर्य की बात नहीं अगर उसे जबरदस्ती लोगों के साथ मिलाया जाए तो इसका असर उसकी वाणी पर पड़े और वो हकलाने लग जाए। कभी कभी किसी लंबी बीमारी के बाद भी बच्चा रुक रुक कर बोलने लगता है, जिसकी वजह बीमारी नहीं बल्कि कमजोरी होती है। बीमारी का प्रभाव उसकी याददाश्त और वाणी पर हो सकता है। ये प्रभाव अस्थायी होता है। इस समय अगर बच्चा अपनी स्पीच को लेकर कॉन्शियस हो जाए या उसे इसका एहसास कराया जाए तो हो सकता है बच्चा हकलाने लगे। अगर माता या पिता हकलाते हैं तो उनके बच्चे का हकलाना उनकी ओवर एंग्शियसनेस का ही परिणाम है। घर में हिंदी का माहौल होने के बावजूद बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल देना बच्चे के मन में तनाव का कारण बनता है। ऊपर से कुछ ओवर एंथुसियास्टिक टीचर्स भी भाषा को लेकर बच्चे पर तनाव डालते हैं, जिससे बच्चा बोलने में हिचकिचाता है और परिणाम हकलाहट के रूप में सामने आता है। हकलाने वाला बच्चा मानसिक तथा भावनात्मक तनाव में रहता है, पर जब वो खेल में व्यस्त होता है तो उसका मस्तिष्क जीत की ओर लग जाता है और यूं न केवल उसे तनावों से छुटकारा मिल जाता है बल्कि अचेतनीय तौर पर प्रसन्नता भी प्रतीत करने लगता है। प्रसन्नता के ये पल जितने लंबे होंगे हकलेपन से उतने ही दूर होंगे। उसके लिए प्रसन्नता के कारण पैदा करें ताकि वो प्रसन्नता में खुशी में इतना खो जाए कि उसका मन हकलाने की ओर न जाए। जब हकलाहट मानस में गहरी हो जाती है तो इलाज के सामान्य साधन प्रायः सफल नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो उसमें काफ़ी प्रयास और समय लगता है। परंतु यदि बालक छोटा ही है और उसमें हकलाहट की आशंका की जा रही है तो माता पिता अपने स्वभाव में परिवर्तन लाकर उसे एक निर्भीक वातावरण दें, जिससे वो बिना झिझक के अपने विचारों को व्यक्त कर सके। हर समय उसे कचोटती निगाहों से न घूरे। अगर वो हकलाए तो भी उसे हकलाने दें। उस सीमा तक हकलाने दें कि उसका मानस ये अनुमान लगा ले कि अब कोई डर नहीं है, अब वो स्वतंत्र रूप से हकला भी सकता है। इससे तुरंत ही हकलाहट से संबंधित डर की समाप्ति और साथ साथ हकलाहट भी समाप्त होना शुरू हो जाएगी। बालक को अधिक से अधिक बोलने का अवसर दें। ऐसी परिस्थितियां पैदा करें कि उसे बोलना पड़े। बाजार, चिड़ियाघर या उसकी पसंद की जगह उसे घुमाने ले जाएं। प्रत्येक चीज के बारे बड़े प्यार से बताएं और घर आकर उसे चाव से सुनाने दें कि उसने क्या क्या देखा। यदि आपने इसे सफलतापूर्वक किया तो बहुत जल्द ही बालक हकलाहट से निजात पा लेगा। आप इस तरह भी उसकी मदद कर सकते हैं। हकलाहट के बारे में खुलकर बच्चे से बात करें ताकि वो भी निसंकोच इस बारे आपसे बात कर सके। जब उससे बात करें तो आराम से धीरे धीरे स्पष्ट उच्चारण में बात करें। छोटे और सरल वाक्यों का इस्तेमाल करें। उसके प्रश्न का उत्तर तुरंत ना देकर कुछ क्षण रुककर आराम से दें। एक सांस में केवल 2 या 3 शब्द ही बोलें। बोलते समय उसे कभी ना टोकें। जैसे भी वो बोल रहा हो उसे अपनी बात खत्म करने दें। उससे एक समय में एक ही सवाल पूछें। जब बच्चे का मन ना हो तो उसे बोलने के लिए विवश ना करें। मेहमानों के सामने कुछ सुनाने के लिए उसे मजबूर ना करें। हाँ, अगर वो खुद कुछ सुनाए तो उसकी तारीफ करें।
बच्चे की बात काट कर कभी ऐसे सुझाव ना दें, जैसे धीरे बोलो, सांस लेकर बोलो, सोच कर बोलो। ऐसे सुझाव उसकी कोई मदद नहीं करते, बल्कि उसे अपनी किसी शर्मनाक गलती का एहसास दिलाते हैं। उसे थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोलने के लिए उत्साहित करें। हर रोज़ उसके साथ बात करें, उसके साथ समय बिताएं। बोलते समय अगर वो हाथ पैर सिर हिलाता है या शब्दों को बदलता है तो उसे रोकें। बच्चे की कोई भी रुचि हो, जैसे गाना, चित्रकारी, खेल कूद, उसे प्रोत्साहित करें और घर का माहौल पॉजिटिव रखें। स्कूल में टीचर्स से बच्चे की मुश्किल के बारे बताएं और इसके निवारण के लिए सहयोग मांगें। कोई बच्चे को ना चिढ़ाए, इसका उन्हें विशेष ध्यान रखने को कहें। अगर फिर भी बच्चा स्कूल में चिढ़ाए जाने के कारण तनाव में रहता है तो स्कूल का बदलना लाभप्रद होता है। जब लगे कि बच्चे की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं तो विशेषज्ञ की सलाह और सेवाएं लें। आशा है असंख्य माता पिता इस वीडियो के जरिए लाभ उठाकर अपने बालक के संपूर्ण विकास में सहयोग दे सकेंगे।